We want justice. सब चलेगा 1 मिनट। We want justice. 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 एक बार जोर से बोलिए, क्या डिमांड चाहती हैं आप लोग? हम महिलाओं को सुरक्षा चाहिए। इस घटना से क्या संदेश मिलता है? इस घटना से संदेश में हम लोग सुरक्षित नहीं है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। लेकिन नरेंद्र मोदी तो नारा देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन ये हमारे समाज में जो राक्षस है, जो महिलाओं को नोच खसोट करने के बाद संतुष्टि मिलती है, वैसे लोगों को फांसी देनी चाहिए। हम लोग ये चाहेंगे कि डॉक्टर्स के लिए सिक्योरिटी लॉ ऐसा बने कि या डॉक्टर नहीं, किसी भी वर्ग के लोगों के लिए जो अपने वर्क प्लेस पे काम कर रहे हैं उनको सिक्योरिटी महसूस हो, चाहे वो टीचर हो, बैंक में हो, कहीं भी हो, वो महिला हो या पुरुष हो, कोई भी हो। हमारी डिमांड है कि वर्क प्लेस पे उनको सेफ्टी मिले, उनके साथ किसी भी तरह का दुर्व्यवहार नहीं किया जाए और उसके लिए हम कानून की मांग सरकार से कर रहे हैं। जी बताइए, अपना नाम बताएं। डॉक्टर ओजस्विता सिंह। आरजीकर में जो इंसिडेंस हुआ है उसका स्पीडी ट्रायल हो एंड जो कल्प्रिट्स हैं उनको कैपिटल पनिशमेंट मिले, प्लस हमारे लिए वर्क प्लेस सेफ हो ताकि हम लोग अच्छे से आराम से काम कर सकें। जी पहले अपना नाम बताएं। मेरा नाम डॉक्टर गीता शर्मा है, मैं पटना डेंटल कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। कितना आहत हुई हैं आप ये घटना को सुनकर के? बहुत, बिकॉज ये मेंटली टॉर्चर है हम सब फीमेल के लिए। बिकॉज वर्क प्लेस एक ऐसा जगह होता है जिसमें जाकर एटलीस्ट हॉस्पिटल, हम लोग डॉक्टर इस दिन के लिए नहीं बने थे कि हम वर्क प्लेस पे भी सेफ्टी ना महसूस करें। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी सरकार से कि सब लड़कियाँ अपने वर्क प्लेस पे सेफ हो और सब लोग सुरक्षित महसूस क्या आप करें। अपनी बेटी को ऐसे जगह पे पढ़ने देना चाहेंगी कि वो जाके वहाँ पढ़े? देखिए, भेजना तो होगा ही, मैं कहूँ या नहीं, क्योंकि मेडिकल इतना अच्छा प्रोफेशन है और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे वहाँ से निकले हैं, तो मैं डेफिनेटली भेजूंगी। बट मैं सरकार से यही चाहूँगी कि इस पर सही निर्णय ले सके और अच्छा कानून बन सके। को 50% आरक्षण देते हैं, लेकिन कहाँ महिला सुरक्षित है? महिला तो सुरक्षित है ना, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। सुरक्षा चाहिए, महिलाओं को सुरक्षा चाहिए। सब क्या चाहेंगी भारत सरकार से, क्या डिमांड चाहेंगी? सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट और कड़ी से कड़ी सजा कल्प्रिट्स के लिए, और ज़्यादा फास्ट जस्टिस मिले, ज़्यादा फास्ट इन्वेस्टिगेशन हो। क्या चाहती हैं? कुछ है? कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। जी क्या चाहेंगी? भारत सरकार से यही चाहते हैं कि वहाँ की स्टेट तो कुछ करने वाली है नहीं, तो वहाँ कुछ एक्शन बोले और जैसा वो किया है उसके साथ भी उसका वैसे ही अंग काट करके उसको सजा दी जाए। जी कुछ तो बोलें। हम लोग बेटी को बाहर कैसे भेजेंगे पढ़ने के लिए, जब इस तरह से मतलब हॉस्पिटल में होगा तो बेटियों के लिए वही तो हाँ सोचना पड़ेगा ना। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो हमारी मांग यही है कि उनके साथ बिल्कुल मर्सीलेसली बिहेव किया जाए। क्या है डिमांड, क्या है आपका? सबसे पहले तो भारत 21वीं सदी में है, हम लोग सब पूरे दुनिया प्रोग्रेस का बात करते हैं। क्या प्रोग्रेस है? बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, कुछ भी नहीं हुआ। लगता है कि जब आप वर्क प्लेस पे सेफ नहीं है तो आप कहाँ सेफ है? अब तो बस यही बचा ना कि घर में सेफ नहीं है, कहीं भी सेफ नहीं है। मतलब यही डिमांड है कि भाई आप लोग थोड़ा इस पे ध्यान दें। क्या बोलेंगी?
मुझे सबसे पहले तो आक्रोश है इस चीज़ को लेकर के, क्योंकि हम लोग कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कैसे हम बेटी पढ़ाएं और कैसे हम बेटी बचाएं? मुझे ये सरकार बताए कि अगर हम बेटी पढ़ाते हैं तो क्या हमारी बेटियां सुरक्षित हैं? मुझे इसका जवाब चाहिए। हमें हमारी आज़ादी नहीं चाहिए, हमें अपनी आज़ादी बिल्कुल नहीं चाहिए। हमारी सेफ्टी हमें दे दीजिए कि ताकि हम अच्छे से अपनी बेटियों को पढ़ाने के बाद उन्हें अपनी जगह पे, अगर हम कहीं डॉक्टर्स बना रहे हैं तो डॉक्टर्स बनाने के लिए उनको उनकी जगह सेफ मिले, क्योंकि डॉक्टर्स के लिए उनका घर वही है। वो सुबह हो या रात हो वो वहीं अपना समय बिताते हैं और लोगों को सेफ रखते हैं। तो उनकी सेफ्टी को कौन ध्यान देगा और हमारी सेफ्टी का, जिससे भारत में औरत एक जननी है, जिसको जननी बोला जाता है। जब हम जननी हैं तो हमारे लिए कौन खड़ा होगा? जो वहाँ पहले तो उन्हीं को कटघरे में खड़ा करना चाहिए। ये संजय राय छोटा सा मोहरा है, ये सिर्फ रेप और मर्डर नहीं है, ये कुछ और है। उस लड़की को तरपा के मारा गया है, उसको लेटा के उसके ऊपर लोग चढ़े हैं, उसके टांगों को चिरा गया है, उसके हाथ को चिरा गया है, चश्मा उसकी आंखों में फोड़ के घुसा दिया गया। क्यों इतना टॉर्चर होगा? जरूर वो कुछ प्रोटेस्ट कर रही थी। क्या मैडम उनके बारे में कुछ कहा जा रहा है ऐसा? क्या मैं पूछ सकता हूँ सवाल कि उनके बारे में कहा जा रहा है कि मानसिक तनाव से ग्रसित थी या मानसिक शिकार थी, बीमारी थी? मानसिक शिकार होगी तो अपने हाथ पर तोड़ लेगी, अपने आँख तोड़ लेगी, अपने आप का रेप करा देगी मानसिक तनाव में। आप बंगाल में ज्यादा अपना सुरक्षित समझती हैं या बिहार में? फिलहाल तो बिहार में। बंगाल में तो जो सरकार अभी है किसी भी हालत में सुरक्षा नहीं है, घुसपैठिए से लेकर। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम निरंजना भट्टाचार्य है और मैं टीएमसी की और ममता बनर्जी की भर्त्सना करती हूँ। अपना नाम बताएं। डॉक्टर शिवानी। हाँ, डॉक्टर शिवानी। डॉक्टर शिवानी, क्या है संदेश? आप क्या संदेश देना चाहती हैं? हम लोग यहाँ पे खड़े हैं कि जो कोलकाता में मौमिता देवनाथ के साथ जो केस हुआ है उसमें हम सरकार से चाह रहे हैं कि वो जल्दी से जल्दी पनिशमेंट करे, जल्दी से जल्दी इन्वेस्टिगेशन हो। जो बार बार जितने भी सबूत है जिसको ट्रैम्पल कर करके लोग भेज रहे हैं, उसमें पॉलिटिक्स इन्वॉल्व कर रहे हैं, उसको करके उसको बंद करें, ठीक है? और लड़कियों को ब्लेम करना बंद करें। वो लड़की ड्यूटी कर रही थी अपनी, अब उसमें उसका कहाँ से गलती निकालेंगे? हम लोग एक नारा लगा रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसको हटा के होना चाहिए कि बेटों को समझाओ, क्योंकि बेटी कितनी भी पढ़ रही है, कितना भी अच्छे से ड्रेस कर रही है, लेकिन बेटे उसके बात भी नहीं समझ रहे हैं। तो बेटी को बचाने की जगह बेटों को समझाने की जरूरत है। और पॉलिटिक्स का कोई बात नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं, कोई बीजेपी और कोई भी ममता बनर्जी नहीं है। यहाँ पे एक बेटी है जिसका रेप हुआ है और ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो बिना किसी कपड़ों पे जज करके या फिर बिना ये बोले कि बेटी को पढ़ाओ, बेटों को समझाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।